चाणक्य कहते हैं, मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करे। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की तनिक भी बातें ना हो। चाणक्य का कहना है, जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। बुरे वक्त में आपसे कोई स्नेह करने वाला हो तो वही आपका सच्चा मित्र होता है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार ही उसके परिवार का परिचायक है। दूसरों का भला चाहने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता है। स्त्री के प्रति आसक्त रहने वाला कामी पुरुष किसी काम का नहीं होता। मनुष्य की वाणी ही विष है और वही अमृत की खान भी है। जो अपने धर्म कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा है। एक विपरीत स्वभाव का व्यक्ति भी अगर आपका हितैषी है तो वो उन 100 लोगों से भी श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। संतोष और धैर्य से मिलने जैसा सुख किसी और वस्तु से नहीं मिल सकता। अपने रहस्यों को कभी किसी से उजागर मत कीजिए। किसी को ये रहस्य मत बताएं कि आपने क्या करने का सोचा है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे रहस्य बनाए रखते हैं और समझदारी से अपने कार्य करते रहते हैं। दूसरों के झगड़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, यह हमेशा नुकसानदायक होता है। दूसरों को दिया हुआ धन वापस पाने की संभावना ना के बराबर होती है। जो पुरुष पराई स्त्री को माता समान, दूसरों के धन को मिट्टी समान और सभी प्राणियों को एक समान मानते हैं, वही ज्ञानी होते। जीवन में सफलता हमेशा कर्म और परिश्रम से ही मिलता है। उन पर भरोसा कर सकते हैं जो दूसरों के लिए गलत नहीं बोलते हैं। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कभी हार मत मानो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। शब्दों में जिम्मेदारी झलक नहीं चाहिए। आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं, जन्मित्र प्रगति करे तो गर्व से कहो वह हमारा मित्र है। जब मित्र मुसीबत में हो तो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। अलसी का वर्तमान और भविष्य नहीं होता है। जिंदा हो तो नींद आ भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। लोग गलतियां करके इतना दुखी नहीं होते जितना उन गलतियों के बारे में सोच सोच कर दुखी होते। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है, अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है। शत्रुओं पर ध्यान हो ना हो, परंतु अपने मित्र पर सदैव ध्यान रखना। आलस एक ऐसा शौक है जिसका परिणाम से दुख है। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, यह तुम्हें खत्म कर देगा। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। दुर्बल के साथ संधि न करें। यह मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह मां की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वेश्या की तरह खुश करे। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। जिस व्यक्ति के घर पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है।
जिसका कोई संबंध ही नहीं, उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का तो सब कुछ उजाड़ है। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसे दूर करो। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिसका पेट खराब है, उसके लिए भोजन जहर। जब जीवन के बारे में सोचो, तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। मृत्यु भी धर्म पर चलने वाले व्यक्ति की रक्षा करती है। जहां पाप होता है, वहां धर्म का अपमान होता है। नसीम के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी करने के बराबर है, और ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त भी नहीं लगता। अच्छे आचरण से दुखों से मुक्ति मिलती है। विवेक से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है और जानकारी से को दूर किया जा सकता है। फूलों की सुगंध हवा से केवल उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में हवा चल रही होती है। जब इंसान के अच्छे गुणों की महक चारों दिशाओं में फैलती है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। कल के मोड़ से आज का कबूतर वाला अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। अर्थ, धर्म और कर्म का आधार है। शत्रु दंड नीति के योग्य है। दूध के लिए हाथ में पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता अनुसार साधन जुटाने चाहिए। ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। दुर्बल के साथ संधि ना करें, ठंडा लोहा लोहे से नहीं जुड़ता। जो अपने निश्चित कर्मों का त्याग करके और अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, साथ में निश्चित भी नष्ट हो जाता है। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक व्यक्ति या एक शासक को हमेशा उसके परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद एक कार्य करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। दूध के लिए हथेली पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट उससे तृप्त होता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है, अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्रीपति के बिना खो जाती है। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ एक प्यारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटो। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बुरे साथी पर भरोसा मत करो और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करो, क्योंकि अगर वह तुमसे नाराज हो गया तो वह तुम्हारे सारे राज खोल देगा। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है।